पूजा जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ट्रेलर बहुत ही पसंद आया, मुझे बहुत ही पसंद आया जिस तरह से एक्शन हमें फिल्म में देखने को मिला, ट्रेलर में देखने को मिला जी। एंड मिलियंस ऑफ व्यू आ चुके हैं ट्रेलर में, आपने भी देखा होगा। बताइए कि विश्वरूपम 2 है, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इस फिल्म के साथ में? पहला तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द मूवी। आई थिंक जो ट्रेलर में जो देखेंगे आप, वो मूवी में भी है। तो ट्रेलर जो है इज़ अ गुड डिस्क्रिप्शन को आपको मूवी में क्या मिलेगा। उसमें रोमांस है, ड्रामा है, एक्शन है, और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने की है, मैंने अपने खुद ही अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं। जो हमें शायद ट्रेलर में तो नहीं, ट्रेलर में नहीं है। तो मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ मूवी से पहले। तो उसमें मतलब आई एम लकी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर भी हूँ। तो आई गॉट अ चांस टू यूटिलाइज दैट स्किल इन दिस मूवी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई कांट वेट फॉर पीपल टू वॉच इट। एंड हम चाहेंगे कि ऐसे ढेरों सारे सीक्रेट आप हमारे साथ शेयर करें, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको जो मैंने एक, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। अच्छा, थैंक यू। मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी होगी। अच्छा, बहुत ही अच्छी है, सो थैंक यू सो मच। एंड बहुत काम किया मैंने उसके ऊपर। मतलब मैंने क ख ग घ सीखा है बेकायदा, बिल्कुल। अ ई ई उ ऊ। हाँ। इतना तो हमें भी नहीं आता, सिर्फ हम रेगुलर बातें कर लेते हैं। नहीं, क्योंकि हमारी पैदाइश तो यूएसए में हुई थी। तो सब कुछ जब पढ़ा तो हाँ, आई डिडंट थिंक कि आपको इतनी अच्छी हिंदी आएगी। हाँ, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। थैंक यू, शुक्रिया। तो मिलियंस ऑफ व्यू जब आते हैं तो ढेरों सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, आपने कमेंट्स देखे होंगे। जी जी। क्या टेक होता है एज एन आर्टिस्ट, क्या फीलिंग होती है आपकी? देखिए, हम लोग जब फिल्म बनाते हैं तो बहुत मतलब मेहनत उसमें जाती है, और हम बहुत कोशिश यही करते हैं कि अच्छी फिल्म बनाएं। हम लोग उस जहन में जाते ही नहीं है कि हम एक फ़िल्म बनाएंगे और फिर वो इतनी अच्छी नहीं होगी। और फिर जब आप फिल्म बनाते हैं तो बहुत एक मुश्किल काम होता है, मतलब राइट करना, प्रोड्यूस करना, और फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट्स क्वाइट अ लेंथी प्रोसेस अबाउट जस्ट मेकिंग अ मूवी। तो जब एक फ़िल्म बनती है तो हम लोगों को इतना मज़ा आता है कि जब लोग फिर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हम लोगों की वैलिडेशन हो जाती है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ आई वुड से हैप्पीनेस एंड सक्सेस, यू नो, एट द एंड ऑफ इट। क्योंकि 4-5 साल लगते हैं एक ही फिल्म बनाने में। इट टेक्स दैट मच टाइम फॉर इट। सो I hope that people get to watch it. I hope people go see it. Kamal sir is one man I think we should appreciate. उन्होंने जो फिल्म इंडस्ट्री और पूरी इंडियन सिनेमा के लिए जो किया है, कोई और ने आजकल अब तक किसी और ने नहीं किया है। तो हम लोग को उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड दैट वी शुड एक्चुअली गो सी दिस मूवी एंड लर्न समथिंग। कि इसमें हम लोग रोमांस, ड्रामा, एक्शन तीनों साथ में कैसे मतलब अच्छी तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। और वो उनकी एक यूनिक वॉइस है जो और किसी के पास नहीं है। एंड आई थिंक दैट हैज़ टू डू सो मच वे वो बहुत रिसर्च करते हैं, ही टेक्स टाइम टू राइट द स्टोरीज़, और जो उनकी बैकग्राउंड है डांस कोरियोग्राफी में has helped him, I think, also give him that foundation of looking at the whole picture at once. So yeah, that's जी। कमल सर की अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं जी। तो आपने विश्वरूपम फर्स्ट पार्ट भी उनके साथ में किया है, सेकंड कैसा रहता है उनके साथ का एक्सपीरियंस? सेट की अगर मैं बात करूं या फिर इंटरव्यूज के टाइम पे, प्रमोशन के टाइम पे, होल एक्सपीरियंस कैसा होता है उनके साथ? देखिए, वो हमारे राइटर हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और लव इंटरेस्ट भी है। तो और वो कैरेक्टर भी करते हैं, वो डिफरेंट कैरेक्टर्स। हाँ, बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले ये हाँ, तो ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो फिल्म जब आप बनाते हैं, राइटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, फिर उसके बाद वो एक्ट भी कर रहे हैं उसमें, एंड देन ही इज़ प्लेइंग ऑल्सो माई लव इंटरेस्ट। तो ही is amazing that he can seamlessly go to these different positions. मतलब there is no problem going from actor, director, writer, producer to acting. Cut, actor,
action, not, you know, I mean, he can just do it so easily. So for me, it was like a shut on and like shut off situation. Jab the camera's off, then he's the writer, director and the producer. और जब the camera on हो जाती है तब उसके बाद then I have to act opposite him. So it was quite tough. It was very joyful, but at the same time it was also, there were the days that were great and there were the very days that were very tough. क्योंकि हम लोग 2 languages भी कर रहे हैं, 2 scenes, एक scene हम लोग हिंदी में कर रहे हैं and then right after we do it in Tamil. So Tamil मैं तो जानती नहीं हूँ, so I would have to memorize everything, और मेरे लंबे लंबे dialogues भी थे उसमें, so वो थोड़ा सा कठिन था हमारे लिए. So that doing all of these things at once was very nerve-wracking, but then he makes you feel comfortable कि आप ये कर सकती हैं. तो I think also जब मैंने, I've done about 12-15 independent movies in USA in English, और उसमें मैंने बहुत मतलब मेहनत की है. I think उसकी वजह से I was ready to be able to work opposite this legend. अगर मैंने वो काम नहीं किया होता, I don't think I would have been ready to be able to handle this kind of a project with him. And I think that's you know, sort of exciting for me, you know, at the same time. And it's something that I think we should appreciate about him. And after, I would have to say, one of the biggest things that I learned, एक lesson जो मैं मतलब सबके साथ share करना चाहती हूँ, कि जब आप एक actor हैं तो आप सिर्फ एक actor को और एक सिर्फ वो character को आप देखते हैं. But जब इनके साथ जब मैंने काम किया, तो he had actually given some notes about looking at the whole picture. Because most of the actors are not directors, most of them are not filmmakers. तो जब आप एक पूरी पिक्चर एक होल में देखते हैं तो आपकी एक्टिंग और भी अच्छी हो जाती है. सो दैट्स समथिंग दैट वाज वेरी न्यू टू मी इन दिस सिचुएशन. जी, वाओ, ग्रेट. एंड जो डिफरेंट कैरेक्टर करते हैं कमल जी, मैं अगर बात करूं जी, मैंने विश्वरूपम या उनकी मैंने ढेर सारे फिल्में की, डिफरेंट अंदाज में आते हैं, डिफरेंट लुक में आते हैं. बिल्कुल. विश्वरूपम पार्ट 1 में अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से वो कथक कहते हैं उसे, हाँ कथक, डेफिनेटली, यस यस. जब एक्शन आता है तो एक्शन पूरा ट्रांजिशन, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन. तो आप कैसे, कौन से पार्ट में आप उनके साथ में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं? लाइक एक्शन, रोमांस का भी हमें कुछ एक सीन ट्रेलर में देखा. हाँ उसमें which is your comfortable moment with Kamal sir? And see, all the moments are comfortable with him because he makes you feel that way, ताकि आप परफॉर्म कर पाती. अगर वो comfortableness feeling मतलब अगर नहीं है तो आप वो सीन में आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगी. अच्छा, और भी एक चीज़ है कि ये थोड़ा सा मतलब he demands excellence. तो थोड़ा सा आपके अंदर एक नर्वसनेस है all the time, क्योंकि आप एक अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि वो उन्होंने इतना काम किया है और उन्होंने इतना रिसर्च किया है और उन्होंने एक इतनी अच्छी तरह से एक फीमेल कैरेक्टर को लिखा है. तो माय जॉब इज़ टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर इन द बेस्ट पॉसिबल वे and give it the best that I can, so I can bring his words that he's written down on the paper and bring them alive and go along with his vision. So if I'm not going to do my job, then I'm not going to be able to perform, and then what's the point? I mean, like आपके थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने देखा और अब पार्ट 2 में आपको देखेंगे आईएएस को सपोर्ट करते हुए या क्या कुछ करते हुए आप नजर आएंगे. सो इस आपने पार्ट 1 में देखा होगा, आई प्ले अ न्यूक्लियर ऑन्कोलॉजिस्ट. सो इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म आई एम रेडी टू गेट अ डिवोर्स फ्रॉम माई हस्बैंड. मतलब मैं तो क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ कि वो ही इज़ लाइक दिस कथक डांसर एंड आई एम लाइक ओके डैम बोरिंग, ही डजंट वांट टू सी मी, ही डजंट वांट टू बी विद मी. तो आई गो टू माई थेरेपिस्ट एंड आई से देखिए ऐसा है, मैं डिवोर्स करना चाहती हूँ क्योंकि ये मतलब हमारे साथ कुछ करना नहीं चाहते और मैं बिल्कुल बोर हो गई हूँ. अच्छा, उसके बाद देन ओनली डू आई रियलाइज कि ही इज़ एक्चुअली अ सीक्रेट स्पाई फॉर द इंडियन आर्मी.
तो तब मेरे मतलब आई एम लाइक अरे मेरे हस्बैंड इज़ दिस सीक्रेट गाय और मैं इतने सालों से जानती नहीं हूँ कि ये कर रहे हैं ये सब चीज़ें. So then I realized that okay, this guy, he's giving the ultimate sacrifice. I mean, he is working for the country. How can I not love this man? So my love for him actually increases and totally changes for respect, because he is this person who is doing a greater good. And then in the second, so we end with the movie with me actually helping him defuse the bomb. Do you remember? मतलब end of the film, मैं एक microwave bomb के ऊपर लगा देती हूँ क्योंकि that's the only way to defuse the bomb. तो he has written the character that actually the female helps the hero. Usually it's the hero who saves the film, right? But in this, like the heroine actually saves everyone. And then what happens is in the second part, we continue on and we see her actually become part of this new espionage story. तो वो पहले मतलब एक ऑब्जर्वर थी, तो हम लोग ये स्टोरी ये फिल्म निरुपमा के नज़रों से देख रहे थे. बट पार्ट 2 में हम लोग एक ऑडियंस की तरह हम लोग इन लोगों के साथ एक जर्नी पे जा रहे हैं. एंड वी आर गोइंग टू गो ऑन दिस जर्नी एंड हेल्प these people defuse the bomb, another one that's going to go off, because the bad guys get away in the first part. So that's what's going to be exciting for you, for the audience. जब ये movie देखेंगे तो ये second part बहुत ही exciting. it is going to be exciting. लेकिन मैं और नहीं कहूँगी क्योंकि फिर आप मतलब you'll all have to tell everyone that's all right. क्योंकि first part हमने देखा था जी मीडिया के बाहर एंड ढेरों सारे पॉलिटिशियन पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया था, बहुत सारी कंट्रोवर्सी. जी विश्वरूपम को रिलीज नहीं हुए, टेररिज्म दिखाया है, आईएस का प्रॉब्लम दिखाया है. सेकंड पार्ट में भी क्या कुछ ऐसा होने वाला है? क्योंकि अभी तक तो बहुत ही सीधे सीधे अच्छे से yes. कुछ जा रहा है. देखिए हम लोग यही कोशिश करते हैं कि और ये प्लीज़ आई होप दैट ये नहीं होता है, क्योंकि आई थिंक कमल सर जब एक फ़िल्म बनाते हैं तो वो मतलब ही मेक्स अ फिल्म फॉर द ऑडियंस, तो हम उसको क्यों बैन करेंगे? His actions speak louder than his words, right? He's done 200 movies, तो हम उनके साथ ये कैसे कर सकते हैं? मतलब उनकी फिल्म कैसे बैन कर सकते हैं? क्योंकि he makes the movies for the people. वो अपने लिए तो नहीं करते हैं. So I hope there's no controversy, and I hope everyone is excited about seeing the film as much as we are sharing it with everyone. ओके पूजा जी, आपके बारे में जानना चाहूँ क्योंकि हमने आपकी ढेरों सारी फिल्में देखी है, साउथ में देखी है, हॉलीवुड की भी पिक्चर देखी है. बॉलीवुड में प्रॉपर तरीके से आप मतलब ऐसे कुछ फिल्मों स्क्रिप्ट को लेकर चूजी हैं कि इस नहीं मैं स्क्रिप्ट मिली? क्योंकि मैंने आपको अनजाने में जी देखा था, उसके बाद से शायद मैंने नहीं आई हैव नॉट डन एनी हिंदी मूवी. तो आप हम आपको देखेंगे ऐसे कोई? आई होप सो. की चूजी है आपकी, कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी एज एन लीड एक्टर आपको तब आएंगी, या आप बताइए क्योंकि आपकी हिंदी भी इतनी अच्छी है. हाँ. No, I'm waiting for I'm ready and I'm open, so I want any of the directors. I'm ready to do a Hindi film. I don't think the opportunity has come because I've worked in the South, I've worked in the US. तो उसमें I think only in the last couple of years लोग हिंदी में फिल्म में काम कर रहे हैं जो USA से हैं. एंड देन जो मतलब इंडिया से हैं और वो अमेरिका में काम कर रहे हैं. तो अभी इन द लास्ट 2 to 3 years ये अभी बहुत ओपन हो गया है, और बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट की वजह से नेटफ्लिक्स, हुलू, अमेज़ॉन, तो अब इतनी सारी रोल्स हो गई हैं, मतलब इतनी सारी अब स्टोरीज भी हो गई हैं औरतों के ऊपर. सो नाउ द अपॉर्चुनिटीज़ आर मोर. So I'm definitely open. I'm not choosy at all. Like, I mean, I just would love for a great opportunity. So we'll see. So बॉलीवुड का कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ में आप काम करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं? लाइक अभी 10 कदम में हमने देखा मिस्टर बच्चन. वाओ, he would be the ultimate like wow dream to work with. So yes, nice. I hope, I wish कि जल्दी मिस्टर बच्चन के please. ओके, और एक जैसे कि कमल सर को हमने देखा, मल्टी टैलेंटेड है जी. वैसे अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जो एक्टर होते हैं हमारी इंडस्ट्री के, डायरेक्टर होते हैं, राइटर होते हैं, एक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, कमल सर जैसे सिंगर भी होते हैं. आप एक्टिंग के अलावा और क्या क्या आपको अच्छा लगता है? लाइक मैं एक डांसर हूँ. डांसर हैं, करेक्ट? हाँ. और करती हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं. और अगर मैं सिंग करूँगी तो ये कैमरा जो है वो
पटाखा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा है। नहीं, मैं डांसर हूँ एंड आई ऑल्सो आई राइट अ लिटिल बिट, प्रोड्यूसर भी हूँ, आई हैव होस्टेड टीवी शोज़ एंड तो हाँ, सो काफ़ी हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, तो हम लोग पागल हैं उसके ऊपर, अब क्या बताएं आपको। हम लोग तो कुछ भी करेंगे, लाइक प्लेज भी करते हैं, I've done 21 ऑफ ब्रॉडवे प्लेज, तो हम लोग प्लेज भी करते हैं, लाइक एंड द बेस्ट पार्ट नाउ इज़ दैट हम लोग एक आईफोन मतलब यूज़ कर सकते हैं, वी कैन शूट एनीथिंग, so and we can shoot it within 5 minutes and then the whole world can see it, so that's an exciting time for women and exciting time for media and entertainment. ओके, पूछा जी बायोपिक का टाइम चल रहा है, हम देखते हैं लोग बायोपिक को बहुत पसंद भी करते हैं, संजू की बात करें, एमएस धोनी की बात करें, या और भी जितनी भी बायोपिक आई है, मिल्खा सिंह की बात करें, ऐसी कोई पर्टिकुलर लेडी है जिनके साथ में आप बायोपिक करने की इच्छा रखती हैं कि हाँ ये वो लेडी है जिनके ऊपर अगर मुझे बायोपिक करने को, ऐसा कभी सोचती है? यस, बिल्कुल बिल्कुल, झांसी की रानी, झांसी की रानी। आई नो कंगना जी इज़ ऑल्सो डूइंग अ फिल्म, बट और भी औरतें कर सकती हैं झांसी के ऊपर, मतलब के ऊपर, रामचंद्र जी के ऊपर, so many people have acted like Ram, so many people have acted like Lakshman, so even झांसी के ऊपर we can do another one. I think आप खुद प्रोड्यूस कीजिए प्लीज। मिस्टर बच्चन को वो तो मतलब आ जाते हैं, अगर उनको अगर आई होप सो सर, करेंगी कि सर मैं प्रोड्यूस कर रही हूं, वाओ, देन आप प्लीज आइए, तो वो आ जाते हैं डेफिनेटली, आई होप सो। चलिए फाइनली फिल्म रिलीज होने वाली है, विश्वरूपम 2, आपके चाहने वालों को, आपके फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप ये मूवी देखिएगा और अपनी फैमिलीज़ के साथ आप देखिएगा। हम लोग ने बहुत काम किया है इसके ऊपर और हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि आप ये मूवी देख पाएंगे और भी मूवीज़ देखिएगा, क्योंकि इंडियन सिनेमा जो है बहुत बढ़िया है और वहाँ से हम लोग सब सीख सकते हैं। नमस्कार। इतना बता दीजिए कि रोमांस देखने को मिलेगा, एक्शन आपका, और क्या-क्या? रोमांस, यस, रोमांस, ड्रामा, एक्शन, डांस and a few more surprises. Thank you ji. Thank you. Namaskar. Thank you. Wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you.